हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 90 की, जो कि 15 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चला परमाणु की संरचना और आज इसमें पढ़ेंगे हम रासायनिक सूत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है, आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चा, हम किसी भी रासायनिक यौगिक को कुछ रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखते हैं। अब जो यौगिक के रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, संगठकों का या उनके या प्रतीकों के रूप में उसे बताया जाता है बच्चों। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, संगठकों को परमाणु या आयनों के प्रतीकों के संयोजकता के जानने के अनुसार लिखते हैं। अब रासायनिक सूत्र जो होते हैं उसमें उपस्थित तत्व या उनके तत्व जो होते हैं उसमें परमाणु दिखाते हैं हमें, यानी कि उनकी संख्या को बताते हैं। और अगर लग जाए, यानी कि उन पे प्लस और माइनस लग जाए, तो ये क्या बताते हैं कि उसमें संख्या कितनी है इलेक्ट्रॉनों की, ये भी बताते हैं हमें। अब रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ तरीके हैं बच्चों, फिक्स। क्या तरीके हैं, जरा इन्हें देखते हैं। पहला आपका यौगिक को बनाने वाले सभी संगठक या तत्वों के प्रतीक लिखने होते हैं। फिर तत्वों की संयोजकता उसके प्रतीकों के नीचे लिखी जाती है। फिर संयोजक परमाणुओं की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस करके लिखी जाती है। और आखिरी में क्या करते हैं, दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले वाले पे और तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे में लिखते हैं। अब रासायनिक सूत्र लिखने के भी नियम है कुछ। अब रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या है बच्चों, इसमें आयनों की संयोजकता तथा अथवा आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है बाईं तरफ, और बहुपरमाणिक आयनों में उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखा जाता है बच्चों। ठीक है। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपको दोनों के ही। ठीक है। अब क्या उदाहरण, पहला आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो इसमें हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, दूसरा तत्व हो गया सल्फाइड। ठीक है। इनकी संयोजकता 1 और 2 है, तो इनको क्या हो गया, इसका H2S बन गया। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों, ये C हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ एक की 4 हो गया, एक की 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे लिखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड में H हो गया, आपका Cl हो गया, एक और एक HCl बन गया। ठीक है। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg और Cl, 2 और 1 MgCl2 हो गया यहाँ पे। और फिर आखिरी में है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एक जगह कैल्शियम हो गया, एक जगह ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 माइनस, यानी ये हो गया CaO और Ca2O2। ठीक है। अब और क्या तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये आयनिक यौगिक हो तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3, तो इसे कैसे लिखते हैं, Na2CO3, यानी एक संयोजकता इसकी और 2 इसकी। ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 3 इसकी और 2 इसकी, तो Al2SO4। ठीक है। फिर आपका क्या दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, Mg और OH का, 2 प्लस और 1 माइनस। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अमोनियम सल्फेट का आपका NH4 और SO4। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट का बच्चों। अब ये तो बात हुई आप बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक सूत्र सबसे पहले उसमें प्रदर्शित करते हैं जो तत्व या परमाणु जो उसमें किसी रसायन को बनाने में इस्तेमाल किए गए उनके बारे में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं वो, उनमें आयन कितने हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की या आयन कैसे है वो इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। तो पहला आपका कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट और तीसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड आपका किधर है बच्चों,
तो बच्चों यहाँ पे पहला बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, दो इधर और दो इधर, ठीक है। दूसरा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, 2+2-। और आखिरी आपका कौन सा बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड 3, यहाँ पे 3 प्लस के और 3 माइनस के, ठीक है। ये 3 है आपका। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न तत्वों से बनने वाले रासायनिक सूत्र लिखिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बन सकता है NH3, जिसे हम अमोनिया भी कहते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बन सकता है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर कैल्शियम और ऑक्सीजन से क्या बन सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपके कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।